नमस्कार, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे सनकी किलर की कि किस तरह से खौफनाक करतूत को अंजाम दिया। बलौदा बाजार की यह पूरी घटना है जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर डाली, चाकू से गोदकर और लकड़ी से पीटकर हत्या की, शव जलाकर सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। चरोटी गांव में पैरावट के ढेर में आपको बता दें जला हुआ शव मिला, तो पुलिस ने आरोपी सालिक राम नाम बताया जा रहा है, सालिक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको जानकारी दे दें, 24 से 25 अक्टूबर की रात आरोपी ने हत्या की थी। आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। तो इंस्टाग्राम पर महिलाओं के नाम से 19 फेक अकाउंट भी आरोपी की ओर से बनाया गया था। महिलाओं के कपड़े पहनकर यहां पर तस्वीरें भी खींची थी। तो ये कुछ सबूत मिले हैं पुलिस को और इसके साथ ही कई खुलासे भी आरोपी ने किए। पुलिस को यह पूरी जानकारी दी कि किस तरह से अलग अलग लड़कियों को टारगेट करता था, अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे। फिलहाल इस गुत्थी का पुलिस ने सुलझा दिया है और इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस ने आरोपी सालिक राम को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तस्वीरों में पैरावट में सुलग रही ये आग मामूली नहीं है, बल्कि एक सनकी साइको किलर की करतूत है जो उसकी हैवानियत की कहानी बता रही है। आरोप है सालिक राम पैकरा नाम के शख्स ने तेजस्विनी पटेल की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने पहले युवती की लाठी डंडों से पिटाई की और फिर पैरावट में डालकर आग लगा दी, जिससे युवती की मौत हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हत्या की जांच के दौरान आरोपी सालिक राम पैकरा को पकड़ने में पुलिस सफल रही। पूछताछ में आरोपी के साइकोपैथ प्रवृत्ति का होना पाया गया। साइकोपैथ एक ऐसी गंभीर अवस्था जिसमें इंसान जो भी करता है खुद को सही साबित करने के लिए काम करता है। एक ऐसे ही साइकोपैथ ही व्यक्ति के द्वारा एक युवती की हत्या की जाती है ग्राम चरोटी में, बलौदा बाजार कोतवाली थाना क्षेत्र के चरोटी में हम इस वक्त मौजूद हैं। उसी जगह पे जिस जगह पे 25 अक्टूबर की सुबह 7 बजे एक युवती की जली हुई अवस्था में लाश मिली थी। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 19 से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स बना रखे थे, जिसमें वो अलग अलग महिलाओं के नाम और तस्वीरें इस्तेमाल करता था। इन अकाउंट से वो महिलाओं को प्रभावित करने और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता। आरोपी के घर की तलाशी में पुलिस को महिलाओं के कपड़े, मेकअप सामग्री और महिला वेशभूषा में खिंचवाई गई उसकी तस्वीरें बरामद हुई हैं। मरने वाली युवती का नाम तेजस्विनी पटेल था, जो मजदूरी का काम करती थी, और जो आरोपी युवक है सालिक राम, वो भी मजदूरी का काम करता था और एक साथ में कभी मजदूरी करते थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। बहरहाल ये मामला जांच का है कि प्रेम था या नहीं था। इसमें हत्या हुई, हत्या में ये भी बात निकल करके सामने आई है कि जो युवक है उसके सोशल मीडिया पर 19 अकाउंट सिर्फ महिलाओं के नाम से हैं, जिसने महिलाओं के नाम से इतने अकाउंट बनाए थे। और ये भी बात निकल के आई है कि जो लड़का है, जो आरोपी है, उसे महिलाओं का वेशभूषा धारण करना अच्छा लगता था और वो महिलाओं से संबंधित कई अपराधों में भी संलिप्त रह चुका है। उधर युवती की हत्या के बाद उसके परिजनों में मातम का माहौल है और युवती के परिजन आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हम लोग खाना खाकर सोया था, मतलब खाना खा के मैं गली निकला था और लड़की जो खा खुआ कर सो गए थे। मैं 9 बजे रात का आया, मैं भी अपने रूम में अपने सो गए। और सुबह पता चला आवाज ही कुछ, तो उधर गया तो उधर पैरा में आग लग के एक महिला जला है ऐसे बोले थे। पहला बोलता मतलब महिला जले की थी, महिला का हमरो घर नहीं गायब है वो सही कहा। मैं उधर गया तो वहाँ पुलिस वाले आ गए थे तो सबको हटा रहे थे वहां से। तो उसके बाद तो हाँ, वहां से बुनियादी करने के लिए कोतवाल को भेजा। तो कोतवाल में सीधा बोले हैं हमारे बनी गायब है पीछे की, तो चलो मिलाता हूँ उसको ऐसे की। तो फिर अंदर ब्यारा में गया तो देखिए मतलब। वहीं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से साइकोपैथिक प्रवृत्ति का है, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। सोशल मीडिया पर किसी महिला के उसे अस्वीकार किए जाने पर वो बेहद आक्रामक और हिंसक हो जाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है। दरमियानी रात जो है घटना कारित हुई, जिसमें चरोटे गांव में एक 25 वर्षीय युवती की जो है जली हुई लाश पुलिस को इसकी सूचना मिली थी 25 मॉर्निंग को। और पूरे मामले में जो आरोपी है सालिक राम पैकड़ा उसी के गांव का रहने वाला था। युवती से कुछ 4-5 वर्षों से परिचित था, कुछ समय प्रेम संबंध भी रहा, लेकिन जो है बहुत सारे कारणोंवश जो है युवती अपना उनसे डिस्टेंस बनाई हुई थी और बातचीत नहीं करना चाहती थी। और उसी एग्रेशन में आते हुए उसने जो है उसकी हत्या कारित की है। बहरहाल इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मुताबिक ये मामले में एक गंभीर बातें निकल के आई हैं जो साइकोपैथ से संबंधित है। साइकोपैथ जो व्यक्ति अपने आप को सच साबित करने के लिए कुछ भी करता है, और साइकोपैथी व्यक्ति जो गंभीर इस तरीके के अपराध को अंजाम देता है। आप समझिए कि किसी युवती की चाकू से वार करके पहले हत्या की जाती है, फिर डंडे से मारा जाता है और अंत में उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपन शुक्ला। और अब बात करेंगे जशपुर की, जहां पर मृतक के परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला था। जमीन विवाद में आपको बता दें 2 लोगों की हत्या हुई थी। अस्पताल के सामने शव रखकर लोगों ने हंगामा किया, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं थे और कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आप